24 घंटे तो हम सभी के पास होते हैं, चाहे वो मेरी तरह होम मेकर हो या वर्किंग वूमेन। और इन्हीं 24 घंटों को यूज़ करते हुए, पूरी तरह से यूटिलाइज़ करते हुए हमें हमारे लाइफ का, हमारे घर का सारा काम कंप्लीट करना होता है। चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, हमारा पैशन हो, स्टडी का काम हो या फैमिली से रिलेटेड, घर से रिलेटेड और भी कोई काम। किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एनर्जी लेवल की। मॉर्निंग में अगर हम थोड़ा-सा खुद को बूस्ट अप करते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल दिन भर के लिए हाई बनी रहती है। थोड़ा-सा खुद के लिए अगर आधा घंटे का टाइम निकालिए, सबके उठने से 30 मिनट्स पहले उठ जाइए, थोड़ा-सा अपने योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए। मेरा रूटीन यही होता है, 15 मिनट्स में योगा एंड मेडिटेशन के लिए घर के काम को स्टार्ट करने से पहले निकालती हूँ। और फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं या कुछ आपको ऐसे विचार पसंद है जैसे मैं सुनती हूँ, तो वैसे चीज़ों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जब मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेंथ मिलती है तो घर का काम हमारी लाइफ के साथ साथ बहुत स्मूथली रन करने लगता है। वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा फुल डे प्रोडक्टिव हो, हम फुल डे एनर्जेटिक बने रहें और हमारा घर भी साथ ही साथ ऑर्गेनाइज रहे। बट घर को ऑर्गेनाइज करने के पहले ज़रूरी है कि हम खुद को ऑर्गेनाइज करके रखें। मॉर्निंग में आप जब भी रेडी होते हैं, 5 से 10 मिनट्स अपने आप को दें। इसमें आप अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम्ब करिए, अपने अच्छे कपड़े पहनिए, ऐसे कपड़े पहनिए जिनको पहन के आप घर के काम भी कंफर्टेबली कर सकते हैं और कहीं जाना हुआ तो भी आप इजीली जा सकते हैं। जो भी मेकअप का रूटीन आपको पसंद है हल्का फुल्का वो करिए, काजल लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, परफ्यूम लगाइए। थोड़ा सा 5-10 मिनट अपने ऊपर खर्च कर देने से आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी बनी रहती है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं होता है कि हमारे घर के बाकी काम रुक जाएंगे इन 5-10 मिनट्स के कारण। मॉर्निंग में ही मैं वियर कर लेती हूँ ऐसे कपड़े जिनको पहन के मैं घर के काम भी कंफर्टेबली कर पाती हूँ। और अगर कहीं मुझे बाहर निकलना हुआ तो मुझे कपड़े चेंज करने में अपना 5 से 10 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। कई बार हमें बच्चों को स्कूल से लाना जाना होता है, सब्जी लेने जाना है या मार्केट अचानक किसी काम से जाना है, तो हम लोग कपड़ों को चेंज करने के चक्कर में भी बाहर के काम अवॉइड कर देते हैं। मॉर्निंग में ही अगर आप लोग ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जिनको पहन के आप घर के काम भी कर पा रहे हैं और साथ ही बाहर जाना है तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ऐसे कपड़े ही पहन के रहिए। खुद अगर आप सुंदर दिखेंगे, तन सुंदर तो मन सुंदर वाली बात हो जाती है। खुद की अगर पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी तो कॉन्फिडेंट तो फील होता ही है, साथ ही साथ एनर्जी लेवल भी आपका बूस्ट होता है। मॉर्निंग में 5 बजे से हमारा डेली रूटीन लगभग शुरू हो जाता है और 8:30 तक मेरा घर पूरी तरह खाली हो जाता है। मीन्स हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बेबी स्कूल चला जाता है। अब इस 8:30 बजे से 9 बजे तक का टाइम जो होता है वो मेरे ब्रेकफास्ट का होता है और थोड़ा सा कुछ जो एक्स्ट्रा वर्क होता है उसको मैं करती हूँ, जिसको मैं फ़िज़िकल वर्क में डिवोट नहीं करती हूँ। बस थोड़ा-सा मुझे मोबाइल वगैरह देखना होता है, वो देख लिया। मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ मेल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, उनको रिप्लाई कर दिया। आगे क्या करना है, कौन-सा वीडियो वगैरह शूट करना है, उसके टॉपिक डिसाइड कर लिए, हल्का-फुल्का काम करती हूँ और ये सारे काम करती हूँ मैं म्यूज़िक लगा कर के। ये जो 30 मिनट्स होते हैं ना, मुझे आने वाले 6 घंटों के लिए रेडी कर देते हैं। एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो लगातार जब आप काम करते हैं ना, तो आधे घंटे का, 25 मिनट का अपने आप को थोड़ा-सा ब्रेक ज़रूर दीजिए, अगर आप आने वाले 4 घंटों को और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं।
पहले खुद को ऑर्गेनाइज़ किया, ब्रेकफ़ास्ट किया और अब बारी आती है घर को ऑर्गेनाइज़ करने की। हमारा घर रिप्रेज़ेंट करता है हमारी पर्सनैलिटी को। आप किसी के भी घर को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। किसी का घर अगर व्यवस्थित है तो उस इंसान का जो नेचर होगा फ़िज़िकली और मेंटली व्यवस्थित होगा। और किसी का घर अगर आपको अस्त-व्यस्त दिख रहा है तो ये समझ जाएँगे कि उसकी ज़िंदगी भी कितनी अस्त-व्यस्त चल रही है। हमारे घर का साइज़ कभी भी मायने नहीं रखता है, छोटा है, बड़ा है, हमारे पास कितने कम्फ़र्ट के सामान हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, घर का जैसा भी साइज़ है, हम उसको कैसे नीट एंड क्लीन रख रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और कैसे कम चीज़ों में अपने लाइफ़ को पूरी तरह से जी रहे हैं, पूरी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। और जो चीज़ें हमने ले रखी हैं हम उनको फुल तरीके से यूटिलाइज़ कर भी पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा-सा मॉर्निंग में 1 से डेढ़ घंटे का टाइम ज़रूर निकालती हूँ, हर एक चीज़ की डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, ये मेरे डेली हैबिट्स में है। चीज़ों को खरीदने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनको सहेज के रखना, जिसके लिए हमें 1 से डेढ़ घंटे का टाइम रेगुलर बेसिस पे देना ही पड़ता है। और इसी से पता चलता है कि आपने जितनी खूबसूरती से अपने घर को रखा है, उतनी ही खूबसूरत आपकी ज़िंदगी है। और आज मेरे बेटे का डिमांड था लंच में मोमोज़ खाने का। मोमोज़ जब घर पे बनाते हैं हम तो घर पे पेट भर के सब कोई खाते भी हैं और साथ ही हेल्दी भी होता है। ये है सोया चंक्स, जिसका सोयाबीन का जो चूरा सा होता है वो मैंने लिया है। अगर आपके मार्केट में ये नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल सोयाबीन बरी को थोड़ा-सा मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। मोमोज़ बनाने के साथ-साथ उसकी चटनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, लहसुन ले लिया है ढेर सारा, कश्मीरी मिर्च है और लाल वाली सूखी मिर्च है। सभी को हम आधा कटोरी पानी डाल के और थोड़ा-सा सॉल्ट डालेंगे और 2 सीटी लगा कर के बॉयल कर लेंगे। बहुत अच्छी चटनी एकदम मार्केट जैसी घर पे ही रेडी हो जाती है। अब देखिए इसको सोयाबीन के चूरे को मैंने भिगा लिया था आधा से 1 घंटे के लिए और ये है प्याज, लहसुन और अदरक, जिसको मैंने बहुत ही बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। थोड़ा-सा नमक डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और डालेंगे विनेगर वाइट वाला जो होता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस स्टफ़िंग से आप पराठे भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख के 2 से 3 दिन यूज कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। डो लगाया है मैंने 50% मैदा और 50% गेहूं के आटे के साथ। देखिए घर के काम तो हम सभी करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि इसके लिए कोई हमें बोलेगा कि वाह क्या काम आपने किया है। बट जो टाइम हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं ना, डेफ़िनेटली हमारे बच्चे बड़े होके वो ज़रूर याद रखेंगे। जब भी आपके बच्चे अगर आपकी हेल्प करना चाहते हैं ना, तो उनसे थोड़ी-सी हेल्प ज़रूर लीजिए, भले 5 मिनट की ही हेल्प लीजिए। इससे हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम तो बिता ही लेते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी मेमोरीज़ बन जाती हैं जो हमारे बच्चे टाइम-टाइम पे याद करते रहते हैं। साथ ही साथ बच्चे धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते भी जाते हैं। तो बातों ही बातों में सारे मोमोज़ बनके रेडी हो गए। 2 शेप के मैंने बनाए हैं। शेप में मेरा कोई परफेक्शन नहीं है कि हाँ एकदम परफेक्ट शेप के ही बने हैं, बट हाँ टेस्ट एकदम परफेक्ट आया था। तो जैसे भी आपको शेप देना आता है वैसे बना लीजिए। मेरे पास ये देखिए इडली मेकर में स्टीमर भी है तो उसको मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो इडली के सांचे में ही बना सकते हैं। अब चलिए चटनी हो गई है रेडी, तो उसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा-सा वाइट ऑयल लिया है, उसको गरम करके इसमें डाल लिया है मैंने लहसुन और अदरक चॉप करके और अब हम डालेंगे दरदरा ही जो हमारा टमाटर वाला प्योरी था उसको ग्राइंड किया है। थोड़ा-सा विनेगर डाल लीजिए आधा चम्मच के करीब, 5 मिनट पकने दीजिए और मोमोज़ की चटनी भी हो गई है रेडी। यहाँ पे साथ ही साथ हमारा मोमोज़ भी 15 मिनट में अच्छे से स्टीम होके रेडी हो गया है। गरमा-गरम चटनी के साथ सर्व कर लीजिए। घर की होममेड मोमोज़ से बेस्ट क्या ही होगा।
देखिए, घर के काम कभी ना ख़त्म होने वाले होते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ़ हो या वर्किंग वूमेन हो। अगर हम लोग सोचें कि जब हमारे काम ख़त्म हो जाएँगे तब थोड़ा-सा टाइम निकाल के हम सेल्फ़ केयर करेंगे, तो ऐसा तो मुझे लगता है कि लाइफ़ में कभी हो ही नहीं सकता। कामों को करते हुए ही उसमें से थोड़ा-सा टाइम अपने लिए चुरा लेना है और सेल्फ़ केयर पे ध्यान देना शुरू कर देना है। आज मैंने लगाया है बालों में मेहंदी, और कितने सालों बाद लगाया है मुझे भी याद नहीं है। वैसे तो अभी मेरे बाल नेचुरली ब्लैक हैं, बट हाँ, थोड़ा-सा मेहंदी वगैरह अप्लाई करने से बालों में स्मूदनिंग हो जाती है, शाइनियर हो जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, हमारा स्किन अच्छा होगा, ग्लोइंग हो जाएगा। बट घर के काम, बच्चे और भी चीज़ें, इन सब चक्कर में हम लोग खुद को भूल जाते हैं। अगर आपके पास भी इन सब कामों के लिए टाइम नहीं है मेरी तरह, तो घर के कामों को करते हुए आप उसी के साथ इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फेस पैक लगा लिया, किचन में कुछ काम करना है तो वो कर लिया। अभी मैं ग्रॉसरी लेके आई थी तो देखिए, मेहंदी लगा लिया है और ग्रॉसरी का सारा सामान किचन के डब्बों में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। साथ के साथ मेहंदी का भी काम हो गया और हमारा किचन भी ऑर्गेनाइज़ हो गया। मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं जिनमें थोड़ा-सा ट्विस्ट डाल के उसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। लास्ट डे मैं ग्रॉसरी लेने गई थी तो मुझे एक ऐसी ही चाय पत्ती का पैकेट दिखा। इलायची लौंग फ्लेवर करके नॉर्मल से चाय को बहुत ज़्यादा प्राइस में दिया जा रहा था। तभी मुझे आइडिया आ गया था कि घर जाके मैं ये काम घर पे भी कर सकती हूँ। नॉर्मल से चाय में जो भी चाय आप लोग यूज़ करते हैं, उसमें इलायची और लौंग कूट करके इस तरह मोटा-मोटा क्रश करके भी मिक्सी में आप ऐसे डाल सकते हैं। पूरी तरह से सेम फ्लेवर आता है, सेम टेस्ट आता है और प्राइस देखिए वही पड़ा ना जो हम नॉर्मल चाय का लाते हैं। लिविंग रूम हमारे घर का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम और हमारी फैमिली मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। टीवी देखने का काम हुआ, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर से लेकर के गॉसिप करने तक का काम हम यहीं पे लिविंग रूम में सभी कोई एक साथ करते हैं। बट एक ही टाइप का लिविंग रूम अगर देख देख के आप भी बोर हो जाते हैं, तो टाइम टाइम पे उसमें थोड़ा सा इनोवेशन ज़रूरी है। कुछ चीज़ें चेंज कर देने से पूरा लुक चेंज हो जाता है। कभी कर्टेन्स चेंज कर दिए, कभी कुशन कवर चेंज कर दिए, और वैसे भी देखिए फेस्टिवल का सीज़न तो स्टार्ट ही हो गया है, तो क्यों ना थोड़े से अपने लिविंग रूम को फेस्टिव लुक देते हैं और यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। कई बार देखिए क्या होता है कि महंगे महंगे फर्नीचर हम लोग ले तो लेते हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कब तक चलेगा। कुछ फर्नीचर कम यूज़ करने के बाद भी पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। अब ये तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि इतने महंगी चीज़ों को हम लोग इमीडिएटली चेंज कर पाएँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग हैक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम उन चीज़ों को जो ख़राब हो रही हैं अच्छा दिखा सकते हैं। ₹100 का ये मैं सिंगल बेडशीट लेके आई हूँ विशाल मार्ट से, और इसको मैं यूज़ करूँगी एज़ अ थ्रो अपने सोफ़ा पे। थ्रो वैसे आप लेने जाएँ तो 400-500 के सोफ़ा थ्रो आते हैं। उतने पैसे ना खर्च करते हुए हम लोग ऐसी सिंगल बेडशीट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बिछा दीजिए, देखिए जो चीज़ें विज़िबल हो रही थी वो हाइड भी हो जाएँगी। साथ में कुछ कुशन कवर वगैरह चेंज कर दीजिए, एकदम लिविंग रूम का लुक ही चेंज हो जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हमें अपने घर पे रखना चाहिए, जैसे ब्राइट कलर के कुशन कवर्स हो गए, फेस्टिव लुक की कुछ चीज़ें हो गई, जिससे हम अपने डेली रूटीन से हट करके फेस्टिवल के टाइम में अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर डेली रूटीन से नहीं हटेंगे तो फेस्टिवल की वाइब्स कैसे आएगी? देखिए, पूरे लिविंग रूम का लुक ही चेंज हो गया। थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से एफर्ट्स और थोड़ा सा दिमाग, यही सब चीज़ें आपके घर को, आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज
कर देती हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज का ब्लॉग, आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एंड अमेजिंग होम मेकिंग टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पी नवरात्रि फ्रॉम लाइफ स्टाइल विथ रितु मिश्रा।